नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये प्रैक्टिस पेपर है। और प्रैक्टिस पेपर कौन सा है? 19 है। प्रैक्टिस पेपर 19 है। इससे पहले 18 तक का हो चुका था। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में 125 क्वेश्चन समाहित किए जा रहे हैं। ये 148 फतह कराने के लिए पर्याप्त है। इसमें हम लोग आपके सिलेबस से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोग OMR शीट उठा लिए होंगे या फिर पेन और पेन पर जो है अपना उठा लिए होंगे, पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर्स देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चंस कह रहा है, वास शैली के मशहूर चित्रकार प्रोफेसर सुखवीर सिंगल की स्मृति में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुखवीर सिंगल मार्ग कहाँ बनाया गया? नाम दिया गया प्रयागराज में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में या फिर वाराणसी में। आपको बताना है सुखवीर सिंगल मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ, तो अपने राजधानी क्षेत्र में हुआ है। सही जवाब लखनऊ के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है? यामिनी राय की लगभग 217 कलाकृतियां कहाँ प्रदर्शित हैं? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। आप जानते हैं मित्रों, भारत के पिकासो कहे जाते हैं यामिनी रंजन राय। उनका ज़्यादातर डाटा जो है 217 कलाकृतियाँ जो बताई जा रही हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो सही जवाब फर्स्ट 7 आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है, अजंता के भित्तीय चित्रण की तकनीकी इनमें से कौन सी थी? अजंता की जो भित्तीय चित्रकारी थी वो वास थी, इम्पेस्टो थी, आला प्राइमा थी या फिर टेम्परा थी? आप जानते हैं अजंता जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहाँ की जो चित्रण तकनीकी होती है वो मूल रूप से टेम्परा होती है। तो सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स हम लोग लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों 4 नंबर क्वेश्चन, लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में और कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ है? नाम दिया गया ग्रेनाइट का, नाम दिया गया चूना पत्थर का, नाम दिया गया संगमरमर का और नाम दिया गया कोटा पत्थर का। लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ? आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो संगमरमर का प्रयोग ज़्यादा बढ़िया हुआ है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछ रहा है कि ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो लखनऊ है इसकी स्थापना कब हुई? नाम दिया गया 1983 में हुई, 1950 में हुई, 1949 में हुई या फिर 1992 में हुई। ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है लखनऊ वाला, इसकी जो स्थापना है मित्रों 1983 होती है। तो सही जवाब फर्स्ट 7 लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि हेनरी मूर की एक बड़ी जो है प्रदर्शनी है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगी थी। वह बड़ी प्रदर्शनी कब लगी थी? 1950 ईस्वी में, 1987 में, 1954 में या फिर 1999 में? हेनरी मूर की जो बड़ी वाली प्रदर्शनी है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगती है 1987 में। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, शांति निकेतन के हिंदी भवन की पूर्वी दीवार पे भारत मिलाप प्रसंग में भगवान राम की पादुका लेकर लौटते हुए भरत का मनोरम दृश्य किसने बनाया? भगवान राम की पादुका लेकर लौटते हुए भरत को शांति निकेतन के हिंदी भवन में नंदलाल बोस ने बनाया, राम किंकर वैस ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है या फिर कृपाल सिंह शेखावत की रचना है? आपको सही जवाब देना है। भरत मिलाप का प्रसंग होता है, भगवान राम की जो पादुका है, खड़ाऊ है, उसको लेकर लौट रहे हैं भरत। ऐसा शांति निकेतन के हिंदी भवन में कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया है। तो सही जवाब जो है डी के साथ दो। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, एक लखी मकबरा
एक लक्खी मकबरा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया पांडुआ में है, पटना में है, गौड़ में है या फिर अहमदाबाद में है। एक लक्खी मकबरा की बात हो रही है, सही जवाब बनेगा पांडुआ। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, पांडुआ इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैलियोग्राफी का प्रयोग चित्रण किया गया? नाम दिया गया एन एस बेंद्रे ने किया, के वेंकटप्पा ने किया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया या फिर के हब्बर ने किया। कैलीग्राफी का जो प्रयोग है मूल रूप से किसके द्वारा बढ़िया से किया गया? तो कैलीग्राफी इन चारों में सबसे बढ़िया के वेंकटप्पा ने किया है। सही जवाब सी के साथ दो, के वेंकटप्पा इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति जो प्रतिमा है वो किस शैली में निर्मित है? बोधिसत्व पद्मपाणि वाला जो है तक्षशिला से प्राप्त मूर्ति गंधार शैली की है, पाल शैली की है, गुप्त शैली की है, फिर चोल शैली की है। सही जवाब क्या होगा? तो बोधिसत्व मुखाकृति गांधार शैली का बढ़िया नमूना है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो मित्रों, ए इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बीरेश्वर सेन जाने जाते हैं, नाम दिया गया लैंडस्केप पेंटिंग के लिए, वास पेंटिंग के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए। बीरेश्वर सेन की बात हो रही है। बीरेश्वर सेन जो ज़्यादा फेमस हैं लैंडस्केप पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है किसने मेघदूत श्रृंखला जो जनरल वास है किसने बनाया? तो मेघदूत श्रृंखला ललित मोहन सेन की है, वीरेश्वर सेन की है, हरिहर लाल मेढ़ की है, फिर बी एन आर्य की है। आप जानते हैं मित्रों मेघदूत श्रृंखला बना के बहुत फेमस हो गए हरिहर लाल मेढ़ जी। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल कहाँ स्थित है? नाम है दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, मांडू में है या फिर जौनपुर में है। हिंडोला महल की बात हो रही है। हिंडोला महल आप जानते हैं मांडू वाला बेल्ट होता है। तो सही जवाब बी के साथ मांडू में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना कब हुई थी? नाम दिया गया 1901 में, 1921 में, 1919 में या फिर 1938 में। शांति निकेतन में जो हिंदी भवन स्टेब्लिश होता है ये 1938 के आसपास होता है। तो सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि रामानंद और उनके अनुयायी ये हिंदी भवन में निर्मित है, किसका व्याख्यान म्यूरल है? आपको बताना है रामानंद और उनके अनुयायी नंदलाल बोस ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है, राम किंकर वैज की है, फिर कृपाल सिंह शेखावत की। रामानंद और उनके अनुयायियों को जो बनाने का काम रहा है और विनोद बिहारी मुखर्जी जी का रहा है। तो सही जवाब बी के साथ दो, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आज की कला पुस्तक किसने लिखा? प्रयाग शुक्ल ने, ज्योतिष जोशी ने, विनोद भारद्वाज ने या फिर राकेश गोस्वामी ने। आज की कला की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं प्रयाग शुक्ल की अच्छी रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की बात हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न, कौन से कलाकार को सिटी पेंटर के रूप में जाने गए और लखनऊ के चेहरे को प्रस्तुत किया? सिटी पेंटर मदनलाल नागर है, रणवीर सिंह बिष्ट है, आर.एस. धीर है या फिर बी.एस. शाह है। आपको बताना है सिटी पेंटर या फिर लखनऊ का चेहरा। तो नाम होता है मदनलाल नागर का। सही जवाब फर्स्ट के साथ आता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? भारतीयता की ओर बंगाल शैली लाती थी, पहाड़ी शैली ला रही थी, राजस्थानी शैली ला रही थी या फिर कंपनी शैली ला रही थी? पुनः चलो भारतीयता की ओर ऐसी शैली कौन सी है? कौन सी शैली ऐसी ला रही है? तो सही जवाब बंगाल शैली के साथ जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है 999 ईस्वी में कौन सी बुद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पे चित्रित किया गया था? नाम दिया गया बुद्ध चरित्रम को, प्रज्ञा पारमिता को, जातक कहानियों को या फिर बोधिसत्व की कहानियों को। बात होती है 999 ईस्वी की। तो आप याद रखिएगा प्रज्ञा पारमिता बौद्ध पांडुलिपि है जो सबसे पहले आती है और ताड़पत्रों पे बनाई जाती है।
सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि हिमालयन और ब्लू सीरीज, हिमालयन व ब्लू सीरीज किसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। नाम दिया गया योगेंद्र नाथ योगी की है, रणबीर सिंह बिष्ट की है, बीरेश्वर सेन की है या फिर हरिहर लाल मेढ़ की। हिमालयन और ब्लू सीरीज की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। रणबीर सिंह बिष्ट ने बहुत अच्छे से चित्रित किया, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता था। रेशा प्रयोग करके मूर्ति मृणालिनी मुखर्जी बनाती थी, ध्रुव मिस्त्री बनाते थे, मीरा मुखर्जी बनाती थी या फिर धनराज भगत बनाते थे। रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करना मृणालिनी मुखर्जी की जो है काव्य को बताता है, मूर्ति शिल्पी को बताता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर्स बना लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है। नाम दिया गया अजंता भित्ति चित्र, जोगीमारा भित्ति चित्र, केरल भित्ति चित्र या फिर लेपाक्षी भित्ति चित्र। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला से प्रभावित है। चारों शैलियों को पढ़ने के बाद मास्टर मोसाई की जो चित्रकला होगी वो भी भित्तीय वाली, तो वो अजंता भित्ति चित्र से जो है प्रभावित रही है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 23 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है लखनऊ के किस चित्रकार ने भूदृश्यों पे अनगिनत कृतियां सृजित की। नाम दिया गया रघुवीर सेन धीर ने बनाए, सतीश चंद्र ने बनाया, मोहम्मद सलीम ने बनाया या फिर आरसी साथी ने बनाया। लखनऊ के किस चित्रकार ने भूदृश्यों पे अनगिनत कृतियां बनाई। तो भूदृश्यों पे ज़्यादातर कृतियां बनाने का काम सतीश चंद्र का रहा। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है। भूमि अलंकरण यानी जमीन पे चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल की है, वैदिक काल की है, सैंधव काल की है या फिर गुप्त काल की है। भारतवर्ष में जो भूमि अलंकरण होता है वैदिक काल से है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होता है। आप जानते होंगे सनातन काल में जो है सनातनी आज की डेट में भी चौक पूरते हैं। आप देखते होंगे सत्यनारायण कथा होती है तो उसमें भूमि पे कलाकारी की जाती है और उसी पे जो है नवग्रह 8 ग्रह जो है उसका पूजन होता है। सब कुछ अच्छे से विधि विधान से होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है। नाम दिया गया वज्रपाणी बोधिसत्व है, झूला झूलती राजकुमारी है, मार विजय है या फिर मारती हुई राजकुमारी है। गुफा संख्या 16 की बात हो रही है। कौन सा चित्र है गुफा संख्या 16 में। तो मरती राजकुमारी का दृश्य। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है संगीतकारों की गैलेक्सी ये किसकी पेंटिंग है। राजकुमार की है यानी रवि वर्मा की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, असित कुमार हालदार की है, फिर छितिन्द्रनाथ मजूमदार की है। संगीतकारों की जो गैलेक्सी है मित्रों अच्छी रचनाओं में शुमार है, राजा रवि वर्मा की रचना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है एक किताब एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है। बेलनाकार से, घनाभ आकार से, गोलाकार से या फिर अंडाकार से। तो एक ईंट का आकार आपको कैसा दिखाई देता है। घनाभ आकार में दिखाई देता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम और नलिनी मौलनी इन तीनों चित्रकारों पर केंद्रित फिल्म फिगर्स ऑफ थॉट किसने बनाई। फिगर्स ऑफ थॉट फिल्म अरुण खोपकर ने बनाई, विनोद भारद्वाज ने बनाई, नारायण सुरभे ने बनाई या फिर निशाकांत ठाकुर ने बनाई है। आपको बताना है फिगर्स ऑफ थॉट किसके जीवनी पे है। भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम और नलिनी मौलनी के जीवनी पे है। सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो अरुण खोपकर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आंसर शेयर करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 29 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। नाम दिया गया लहेरिया, जितबारपुर और रांटी है, भोजपुर, बक्सर और नालंदा है, सिवान, सरन और गोपालगंज है या फिर चंपारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया है। मधुबनी चित्रकला का जो अच्छा केंद्र है उसमें जो है
लहेरिया का नाम आता है, राठी का नाम आता है और जो है जितबारपुर का नाम आता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पूर्व पाषाण कालीन जो प्रस्तर उपकरण है इसका पता सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में किसने लगाया था? नाम दिया गया कर्निंघम लगाए, रॉबर्ट ब्रुसफुट लगाए, मार्शल लगाए या फिर रखाल दास लगाए। 1863 ईस्वी की बात हो रही है, पूर्व पाषाण काल युग का डाटा है और किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट। सही जवाब सी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 की बात हो रही है। पूछा गया शिव पार्वती का परिणय दृश्य, शिव पार्वती का परिणय दृश्य कहाँ अंकित है? नाम जोगी मारा है, चित्तनवासल है, अजंता है और बादामी है। आपको बताना है शिव पार्वती का परिणय दृश्य कहाँ अंकित है। तो शिव पार्वती का जो परिणय दृश्य है वो बादामी गुफा में अंकित है। बादामी कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, कर्नाटक। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ बनता है। आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। आपसे पूछ रहा है द ग्रोवेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीकिंग्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए थे? ये मूर्ति शिल्पियों पर आधारित है। नाम दिया गया शंखु चौधरी ने बनाया, रामकिंकर वैज ने बनाया, सोमनाथ होरके हैं या फिर चिंतामणि करके हैं। द स्कल्पचर स्पीकिंग की बात हो या फिर द ग्रोवेन इमेज की बात हो, अच्छी रचनाओं में शुमार है और इसका जो दृश्य बनता है वो चिंतामणि कर के साथ बनता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सांझी लोक कला प्रचलित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में या फिर बंगाल में। जो सांझी लोक कला है मित्रों वो कहाँ पे प्रचलित है? आप जानते हैं सांझी लोक कला यूपी के ब्रज वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब सी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की बात आती है। पूछा गया भारत में पटचित्रों का प्रारंभ हुआ। पटचित्रों का प्रारंभ कहाँ हुआ? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में या फिर मुगल शैली में। भारत में पटचित्रों का जो स्टार्टिंग है या प्रारंभ है वो मूल रूप से पाल शैली में हुआ है। तो सही जवाब जो है आप पाल लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में किसको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला? 1790 में सबसे पहले राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार सीता देवी पाएंगी, जगदम्बा देवी पाएंगी, शांति देवी पाएंगी या फिर गंगा देवी पाएंगी। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब जगदम्बा देवी है, सी इज द राइट आंसर है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जोता हुआ खेज नामक चित्र किस कलाकार का है? जॉन मीरो ने बनाया, चेरिको ने बनाया, मेंदी गिलियानी ने बनाया या फिर मार्क सौगाल ने बनाया। जोता हुआ खेज की बात हो रही है। जोता हुआ खेज जो है जॉन मीरो की रचना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? अजय जेटवी हैं, डॉक्टर भरत भूषण हैं, आनंद कुमार हैं या फिर प्रणाम सिंह हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सचिव की बात हो रही है आनंद कुमार हैं। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बौद्ध वास्तुकला में बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी रहने की जगह, पूजा की जगह, ज्ञान संग्रह की जगह या फिर खाद्य सामग्री के लिए जगह। बिहार को ही संघाराम कहा जाता है और संघाराम बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे कहा जाता था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? नाम दिया गया मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पे है, फिर तमिलनाडु में है। कर्मागढ़ शैलाश्रय की अगर बात हो रही है मित्रों, सही जवाब छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला बेल्ट लगाओ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गुप्तकालीन मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा इलाहाबाद में है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। मानकुंवर बुद्ध प्रतिमा जो है मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब राज्य संग्रहालय लखनऊ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया था? नाम दिया गया बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, गुलेर शैली, कोटा शैली। निहाल चंद्र ने कौन सी शैली को जो है संबद्ध किया? तो सही जवाब किशनगढ़ बनता है।
किशनगढ़ की ही बनी ठनी चित्रण शैली बहुत फेमस है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पिट्रा ड्यूरा नामक सजावट की विधि मुगल इमारतों में किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी। पिट्रा ड्यूरा नामक जो सजावट विधि है वो अकबर के काल की है, जहांगीर काल की है, हुमायूं काल की है या फिर शाहजहां काल की है। तो पिट्रा ड्यूरा जो सजावट विधि है वो मूल रूप से जहांगीर काल की है। सही जवाब है सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है अकबरनामा के लेखक कौन है। अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, रस खान या फिर बाबर। नाम दिया गया है अकबर खाना, यानी अकबरनामा की बात हो तो अबुल फजल लिखने वाला काम करेंगे। सही जवाब अबुल फजल लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। लेखन के बारे में पूछा गया है, याद रखना। प्रश्न संख्या 44 कहला है रज़्मनामा फारसी अनुवाद है रामायण का, अथर्ववेद का, राजित रंगड़ी का या फिर महाभारत का। रज़्मनामा जिसका फारसी अनुवाद है उसका नाम महाभारत होता है, तो सही जवाब महाभारत लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र अरेनोल्फिनी की सगाई के चित्रकार कौन है। जॉन वान आइक हैं, एल ग्रीको हैं, रैफेल हैं या फिर रूबेंस हैं। अरेनोल्फिनी की सगाई जो है अच्छी रचनाओं में शुमार है, जॉन वान आइक की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। नाम दिया गया सरशंकु के अनुसार, भट्ट लोल्लट्ट के अनुसार, भट्ट नायक के अनुसार या फिर अभिनव गुप्त के अनुसार। रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है, ऐसा कथन जो है भट्ट लोल्लट्ट ने कहा। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार कौन है। कृपाल सिंह शेखावत, राम जायसवाल, परमानंद चुएल या फिर गोवर्धन लाल जोशी। पद्मश्री सम्मान पा चुके हैं, उनका नाम कृपाल सिंह शेखावत है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। वाराणसी, कुशीनगर, सांची और बोधगया का नाम दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति पूछा जा रहा है, सही जवाब बोधगया जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बंगाल पुनरुत्थान के मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय को अधिक महत्व दिया गया। पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक और सामान्य जीवन, रोमांटिक विषय, विलासी जीवन और योद्धा, सामाजिक जीवन, कथानक और प्रकृति, वास्तुकला एवं ऐतिहासिक कथानक। आपको बताना है बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः कौन से विषय वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो सही जवाब बनेगा पौराणिक कथाएं, उसके साथ ऐतिहासिक कथानक और सामान्य जनजीवन को बढ़िया से दर्शाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, लखनऊ में है, उदयपुर में है या फिर प्रयागराज में है। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब जयपुर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 दिसंबर 2021 को किस संस्थान ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। नाम दिया गया विश्व भारती शांति निकेतन मनाया, कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय मनाया, भारत भवन भोपाल मनाया या फिर ललित कला अकादमी नई दिल्ली मनाया। 23 दिसंबर 2021 को कौन सा संस्थान 100वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो विश्व भारती शांति निकेतन। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अबेटिंग द क्यू ये पेस्टल है किसका चित्र है। मोने का है, देंगा का है, माने का है, पिकासो का है। अबेटिंग द क्यू की बात हो रही है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, देंगा की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया सांची का कौन सा तोरण द्वार सबसे सुरक्षित दशा में है। दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार, उत्तरी द्वार, पश्चिमी द्वार। सांची का कौन सा द्वार बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उत्तरी वाला। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कालीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किसके ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है। नाम दिया गया ब्रह्मसूत्र का,
पंचतंत्र का, महाभारत का या फिर सुश्रुत संहिता का? कालीलाह व दिमना की बात हो रही है। किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा पंचतंत्र का। सही जवाब पंचतंत्र लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया? नाम दिया गया सिकंदर लोधी बनवाया, शेरशाह सूरी बनवाया, इब्राहिम लोधी बनवाया या फिर इस्लाम शाह बनवाया। सासाराम में अपना मकबरा खुद का किसने बनवाया? तो सही जवाब शेरशाह सूरी बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जग्गेपेटा स्तूप। जग्गेपेटा स्तूप ये 200 ईसा पूर्व का है, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जग्गेपेटा स्तूप की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब आंध्र प्रदेश बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त हुआ? नाम दिया गया उज्जैन से प्राप्त हुआ, कोणार्क से प्राप्त हुआ, खजुराहो से प्राप्त हुआ या फिर जोगीमारा से प्राप्त हुआ। मंदिर वेश्यावृत्ति का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहाँ से? तो सही जवाब जोगीमारा बनेगा। जोगीमारा मतलब रामगढ़, रामगढ़ मतलब छत्तीसगढ़। तो सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सफेदपन के लिए ग्रेनाइट से निर्मित ईश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राज सिंह के अंतिम वर्षों में करवाया था, ये ईश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है बादामी में, मल्लापुरम में, हैदराबाद में या फिर रामेश्वरम में। ईश्वर मंदिर की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं मल्लापुरम में स्थित है, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है स्पेनिश मस्जिद कहाँ स्थित है? लखनऊ में, जौनपुर में, बीदर में या फिर हैदराबाद में। स्पेनिश मस्जिद की बात हो रही है, अच्छी रचना है, सही जवाब हैदराबाद बनेगा, सी इज द राइट आंसर। जहां चार मीनार स्थित है वहीं स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है द ओपनिंग ऑफ द फिक्स्ड सील। द ओपनिंग ऑफ द फिक्स्ड सील किसका चित्र है? एल गेक्रो का है, गोया का है, सेजान का है या फिर मातिस का है? द ओपनिंग ऑफ द फिक्स्ड सील की बात हो रही है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, एल गेक्रो की रचना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर पाओ। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है? पूछा गया नायक नायिका भेद, कृष्णलीला, बारामासा, जातक कथा। कौन सा विषय है जो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है? राजस्थानी चित्रकला से जिसका संबंध नहीं है उसका नाम आता है जातक कथा, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया कैसा में? श्रावस्ती में, सारनाथ में या फिर बोधगया में? आपको बताना है महात्मा बुद्ध पहला धर्मोपदेश कहाँ देते हैं? तो पहला धर्मोपदेश सारनाथ में देते हैं, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 1962 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चित्रकार अधिकारी उनके प्रयासों से मिथिला की लोक कला चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ, वो कौन है? भास्कर कुलकर्णी है, के.एस. कुलकर्णी है, मनु पारेख हैं या फिर उपेंद्र महारथी हैं? आपको बताना है कि मिथिला की लोक चित्रकला का पुनरुत्थान किसके काल में हुआ? तो सही जवाब भास्कर कुलकर्णी बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है स्पीचलेस सिटी। स्पीचलेस सिटी 1975 की रचना है, कैनवास पे तैलीय रंग से बनाई गई, किसने बनाया? सैयद हैदर राजा ने बनाया, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, ज्योति भट्ट ने बनाया, फिर गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया। स्पीचलेस सिटी की बात हो रही है मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है, सही जवाब किसके साथ बनता है? तो ये बनेगा जीएम शेख के साथ, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन से। पूछा जा रहा है ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, छितिननाथ मजूमदार या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं? ओलियोग्राफ्स हेतु सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब बनेगा फर्स्ट के साथ, राजा रवि वर्मा के साथ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है किसके चित्रों में अकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत और कल्पना रम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण दिखाई देता है? अकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत एवं कल्पना रम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण कहाँ? वान गो में दिखाई देगा, सल्वाडोर डाली के चित्रों में दिखाई देगा, पाल सेजान में दिखाई देगा या फिर पाब्लो पिकासो में दिखाई देगा? सही जवाब आपको देना है।
सही जवाब सल्वाडोर डाली बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मरणासन गुलाम किसकी मूर्ति है? दन्नातेल्लो की है, रोडिन की है, माइकल एंजेलो की है या फिर ब्रांकोशी की है? मरणासन गुलाम की बात हो रही है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, माइकल एंजेलो की मूर्ति है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की है? नाम दिए गया 3 स्त्रियां, नीला घर, अभिनग्न की स्त्रियां या फिर ताश का खेल। आपको बताना है पाब्लो पिकासो की रचना कौन सी नहीं है, तो ताश का खेल नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर क्वेश्चंस पे। आपसे पूछा जा रहा है सन 1948 ईस्वी में भारत की लोक कलाओं और लोक शिल्पों का प्रदर्शन पहली बार कहाँ हुआ? लोक कला और लोक शिल्प भारत में लंदन में आया, चीन में आया, अमेरिका में आया, फिर जापान में आया? पहली प्रदर्शनी की बात हो रही है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब लंदन होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कला है? भारती खेर का, विमान सुंदरम का, सुबोध गुप्ता का या फिर मकबूल फिदा हुसैन का? मेमोरियल की बात हो रही है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। मेमोरियल जो है विमान सुंदरम की अच्छी रचना। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार कौन था? रेनवार और देंगा है, डेविड और देलाक्रा है, रूसो और कुर्बे हैं, पिकासो और ब्राक है? प्रभाववादी चित्रकार की बात हो रही है, कौन है? सही जवाब रेनवार और देंगा बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावाद का वास्तविक विकास किस देश में हुआ था? नाम दिया गया रूस में हुआ, इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ? अभिव्यंजनावाद का जो वास्तविक विकास है मित्रों वो जर्मनी में होता है, तो सही जवाब वी के साथ बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड नहीं है, छत्र नहीं है, मेधि नहीं है या फिर अंतराल नहीं? बौद्ध स्थापत्य कला का जो भाग नहीं है वो अंतराल नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पे आओ। पूछा गया दक्षिण भारत की कौन सा जो नगर है वो मध्यकाल में धातुई जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? नाम दिया गया तंजौर नगर, पल्लावरम, कांचीपुरम या फिर बादामी? कौन सा नगर है जो मध्यकाल के धातुई जड़ाई कला के लिए फेमस था? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब बनेगा तंजौर के साथ। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? शाह आलम प्रथम था, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था या फिर जहांदार शाह था? मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया उस पर बैठने वाला अंतिम तो मोहम्मद शाह होगा। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। पूछा गया प्रकृति स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, आई होल में, बादामी में या फिर मथुरा में? कृष्ण का माखन लड्डू बात होती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, बादामीपुरम में महाबलीपुरम में स्थित है। सही जवाब ए के साथ दो। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर नहीं 78 नंबर है और 78 नंबर क्वेश्चंस कहाँ पे है? 77 नहीं 76 हुआ है ना, हाँ 77 पहले करो। 77 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है गुप्तकालीन धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? नाम दिया गया चंपारण में है, कौशाम्बी में है, सारनाथ में है या फिर सांची में है? धामेक स्तूप की बात होती है, सारनाथ आंसर्स लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर पे आओ। पूछा गया अंबा विलास पैलेस कहाँ स्थित है? बंगलोर में, बड़ोदरा में, मैसूर में या फिर पाटन में? अंबा विलास पैलेस की बात हो रही मित्रों, सही जवाब मैसूर बनता है। बी इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ब्रेकिंग न्यूज हज मास्टर्स वॉयस ये किसकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता ने बनाया, भारती खेर ने बनाया, कोई नहीं या फिर पंकज पंवार ने बनाया? ब्रेकिंग न्यूज हज मिस्टर्स वायर की बात हो रही है, अच्छी रचना है, पंकर पवार की है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पे आ जाओ। पूछा गया जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ी और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन किया सीता देवी ने, कर्पूरी देवी ने,
महासुंदरी देवी ने या फिर गोदावरी दत्ता ने। आपको बताना है जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ी और मधुबनी रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे से बनाया है महासुंदरी देवी ने। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 81 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है यूनानी प्रभाव पाया जाता है गुप्त काल में, गांधार काल में, मौर्य काल में या फिर मथुरा काल में। यूनानी प्रभाव जो दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है किसके साथ, वो दिखाई देता है गांधार कला के साथ। तो सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हल, हल किसकी प्रतिष्ठा का जो है विशिष्ट लक्षण है, या हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है, बलराम का, सूर्य का, कृष्ण का या फिर त्रिविक्रम का। आप जानते हैं हल लेकर चलते थे हलानंद यानी बलराम। तो सही जवाब जो है बलराम बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होंगे, कृष्ण के भाई हैं बलराम। सही जवाब ए के साथ। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिंगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है। तिंगवा का मंदिर 64 योगिनी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, चितावरी मंदिर है या फिर कंकाली देवी मंदिर है। तिंगवा का जो मंदिर है मित्रों, ये तिंगवा का मंदिर कंकाली देवी का मंदिर है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की जो है चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर राजपूत काल। आपको बताना है बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन सी कला का सही जवाब बताना है। सही जवाब गुप्त कला बनेगा। पी इज द राइट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आता है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानिनी राधा ये निजी संग्रहालय में है, किसका चित्र है। रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, छितिनाथ मजूमदार का या फिर कोई नहीं। मानिनी राधा का चित्र पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर पे आओ। आपसे पूछा जा रहा है किस मकबरे को दार उल अलम या फिर शांति स्थल कहा जाता है। शांति स्थल हुमायूं का मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा या फिर सिकंदर लोदी का मकबरा। दार उल अमन की बात होती है। दार उल अमन जो कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया आपसे मित्रों कि जो है जाक लुई डेविड और जिया आंगोस्तु डोमिनिक आग्र ये फ्रेंच कलाकार हैं। इसका प्रतिनिधित्व थे बरोक के, नवशास्त्रीयवाद के, रोमांसवाद के या फिर प्रभाववादी के। जॉर्ज लुक डेविड की बात होती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, नवशास्त्रीयवाद के अच्छे कलाकार। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपसे पूछा जा रहा है प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी जो है प्रसिद्धि है। राजेंद्र प्रसाद की, अवधेश मिश्रा की, श्याम बिहारी अग्रवाल की या फिर जय कृष्ण अग्रवाल की। प्रिंट मेकिंग में थोड़ा खास स्थान रखते हैं, नाम होता है जय कृष्ण अग्रवाल। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है। दिया गया पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बृहद्रेश्वर मंदिर, मल्लापुरम का मंदिर या फिर कैलाश मंदिर। द्रविड़ शैली का उत्तम उदाहरण नहीं है तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर नहीं है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्मारकों में से हीनयान कलाक्रम में सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह है। बेडसा का, कारले का, भांजा का या फिर कोरडेने का। आपको बताना है सबसे विस्तृत और विकासशील चैत्यगृह किसका है। तो सही जवाब बनता है कारले का। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन कहाँ हुआ। नागार्जुनकोट में हुआ, गुम्मडीह डुर्रू में हुआ, अमरावती में हुआ या फिर फरनीगिरी में हुआ। दशरथ जातक का बात हो रहा है, दशरथ जातक मतलब नागार्जुनकोट। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें 2 तोरण यानी द्वार हो। 2 तोरण द्वार किसमें है। चतुर्भुज मंदिर में है, कंदरिया महादेव मंदिर में है, ब्रह्मा मंदिर में है या फिर विश्वनाथ मंदिर में है। खजुराहो का एकमात्र नमूना जिसमें 2 तोरण द्वार हो तो ऐसा मंदिर मूल रूप से कंदरिया महादेव मंदिर है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उस्ताद मंसूर किस गुप्त जो है मुगल शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। मंसूर अकबर के काल का है, जहांगीर काल का है, हुमायूं काल का है या फिर औरंगजेब काल का है। तो मंसूर आप जानते हैं जहांगीर काल का है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया एलोरा की कौन सी गुफा छोटी कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26 या फिर गुफा संख्या 32। छोटी कैलाश के नाम से कौन सी गुफा, तो आप जानते हैं गुफा संख्या 30 है। बड़ी कैलाश कौन सी है, गुफा संख्या 16 है।
प्रश्न संख्या 95 की बात होती है। पूछा गया निम्नलिखित में से एक व्याख्याता कला आलोचक कौन रहा है। एक व्याख्याता कला आलोचक कौन रहा। जय झरोटिया रहे, अर्पिता सिंह रहे, राम कुमार रहे या फिर ज्योतिष जोशी रहे। आपको बताना है एक अच्छा वाला कला आलोचक कौन रहा। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद ज्योतिष जोशी का नाम आपको अच्छे से लेना होगा। ज्योतिष जोशी एक विख्यात कला आलोचक के रूप में ख्याति प्राप्त है। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वास्तुकला में उरु श्रृंग क्या होता है। उरु श्रृंग प्रवेश द्वार होता है, लघु शिखर होता है, बितान यानी भीतरी छत होता है या फिर भित्ति होता है। उरुंग श्रृंग क्या है, तो सही जवाब बनेगा मित्रों कि ये लघु शिखर होता है उरु श्रृंग, तो सही जवाब बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया होयसलेश्वर और चित्राकेशव मंदिर किस होयसोल शासक के संरक्षण में बनवाया गया। नाम दिया गया नरसिंह प्रथम ने जो है चित्राकेशव मंदिर बनवाया, वीर बल्लाल ने बनवाया, विष्णुवर्धन ने बनवाया या फिर नरसिंह द्वितीय ने बनवाया। सही जवाब क्या है, सही जवाब विष्णुवर्धन है। सी इज द राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता थी। नाम दिया गया उड़ीसा की, गुजरात की, तमिलनाडु की या फिर उत्तर प्रदेश की। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है, तो गोपुरम जो है मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है डाहल कला शैली। क्या डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है। नाम दिया गया बुद्ध की, जैन की, शिव की, सूर्य की। डाहल कला शैली की बात होती है, किसकी प्रधानता दिखाई देगी, शिव की। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर पे आओ। प्रश्न संख्या 100 आपसे कह रहा है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। नाम दिया गया अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। लाल किला का निर्माण आप जानते हैं किसने करवाया, शाहजहां जो है। सही जवाब शाहजहां बनते हैं। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि स्मारक को दक्खन का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या फिर औरंगजेब का मकबरा। दक्खन का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत में दोहरे गुम्मद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली का, इत्मातुद्दौला का मकबरा आगरा का या फिर मोती मस्जिद आगरा का। भारत में दोहरे गुम्मद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण किसको माना जाता है। जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो बनेगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 103 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। नाम दिया गया दशवंत नहीं है, मनोहर नहीं है, विशनदास नहीं है या फिर अबुल हसन नहीं है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब दशवंत बनेगा। ये जहांगीर के काल का नहीं है। और आगे बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन आया। पूछा किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला की अत्यधिक जो है विकसित हो जाता है या पोर्ट्रेट चित्रकला ज़्यादा विकास हो जाता है। अकबर के काल, शाहजहां के काल, जहांगीर के काल या फिर औरंगजेब के काल। पोर्ट्रेट चित्रकला मतलब सभी ही रचना ज़्यादा जो है विकसित पूछा गया है, ज़्यादा विकास हुआ तब जहांगीर लगाना। लेकिन अगर पूछे स्टार्ट किसके समय तो आपको सही जवाब अकबर लगाना होता। आगे बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चंस पे। 105 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी ही चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। बसावन भेजा गया, बिशनदास भेजा गया, अबुल हसन भेजा गया या फिर मनोहर भेजा गया। तो शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए जो है बिशनदास भेजा जाएगा। सही जवाब इसी के साथ बनेगा। 106 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया किसके शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नाम है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। स्थापत्य का स्वर्णकाल किसका काल, तो सही जवाब शाहजहां को लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद और ऊंचा मंदिर जो 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 युगनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है या फिर बराह मंदिर है। आपको बताना है खजुराहो का सबसे बृहद और ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो सही जवाब कंदरिया महादेव मंदिर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर।
आपसे पूछा जा रहा है जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। नाम है चूड़ामन था, उदय सिंह था, राजा सवाई जय सिंह था, राजा मान सिंह था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन है, सही जवाब क्या है। जयपुर शहर को संस्थापित करने का काम सवाई जय सिंह का रहा, तो सही जवाब है बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर पे आओ। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है। नाम है जयपुर, कांची, वाराणसी, जौनपुर। सिराज ऑफ द ईस्ट आप जानते हैं कि सिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को, तो सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भारहूत स्तूप की खोज की। नाम दिया गया जॉन मार्शल ने, मार्टिन व्हीलर ने, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारहूत स्तूप की जो खोज होती है वो किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा, तो सही जवाब जो है सी के साथ दो। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कहां अग्नि मंदिर प्राप्त हुआ। नाम दिया गया कपिशा, चारसद्दा, सुर्ख कोतल, या फिर शहबाज गढ़ी। अग्नि मंदिर की बात हो रही है, कहां से प्राप्त हुआ है, सही जवाब होगा सुर्ख कोतल से। सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे 112 नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा 200 ईसा पूर्व की है, कहां से प्राप्त हुई। ललितपुर उत्तर प्रदेश से, मल्हार छत्तीसगढ़ से, गया बिहार से, या फिर विदिशा मध्य प्रदेश से। विष्णु की प्रतिमा है 200 ईसा पूर्व की है, कहां से प्राप्त हुई, मल्हार छत्तीसगढ़। सही जवाब बनेगा बी इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गजहस्त मुद्रा संबंधित है। गजहस्त मुद्रा शिव से है, बुद्ध से है, विष्णु से है, फिर गणेश की मुद्रा से संबंधित है। गजहस्त मुद्रा की अगर बात होती है तो भगवान भोलेनाथ बनते हैं, शिव बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 114 पे आओ। पूछा गया हुमायूं का मकबरा है, नाम दिया गया आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में, या फिर काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, आप जानते हैं दीनपनाह नगर के पास है, यानी दिल्ली में है। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपने किस विजय की स्मृति में बनवाया। बुलंद दरवाजा मारवाड़ विजय में बनवाया, मेवाड़ विजय में बनवाया, रणथंभौर विजय में बनवाया, फिर गुजरात विजय में बनवाया। तो आप जानते हैं बुलंद दरवाजा का निर्माण 134 फीट हाइट है बुलंद दरवाजा की, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया जाता है। अकबर जीतता है तब बनवाता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। आगे बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया किस चित्रकार को मीर सैयद अली और दसवंत का संरक्षण दिया। मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण अकबर देंगे, शाहजहां देंगे, जहांगीर देंगे, या फिर नूरजहां देंगे। सही जवाब बताओ। सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होंगे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है। पूछा गया नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की। मंसूर ने, बिचित्तर ने, अबुल हसन ने, या फिर होनहार ने। नादिल उल अस्र की बात हो रही है मित्रों। नादिल उल अस्र की जो उपाधि है उस्ताद मंसूर को दी जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर। पूछा गया मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है हुमायूं का नाम है। कला का जो पारखी शासक था वो जहांगीर था। एक चित्र को 5-6 कलाकार मिलकर बना दें तो जहांगीर देख के बता सकता था कौन सा भाग किसने बनाया। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह भारतीय चित्रकार जिसकी पेंटिंग्स को लेकर के विवाद में इतना तूल पकड़ा कि वे भारत के बाहर जाने को मजबूर हो गया, और जून 2011 में विदिशा में ही उनका निधन हो गया। नाम दिया गया सैयद हैदर रजा, मकबूल फिदा हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, या फिर के.एच. आरा। विवादित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन 2011 में कहाँ पे, जून में उनका निधन होता है। आप जानते हैं विवादित कलाकार है, थोड़ा ज़्यादा पड़ा। विदेश में न्यूयॉर्क में उनका निधन होता है। तो सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 120 नंबर। क्या पूछ रहा है आपसे, 120 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह युग जो ललित कलाओं के पतन का युग था और इसलिए कुछ इतिहासकार उसे अंधकारमय युग की संज्ञा से विभूषित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो सल्तनत युग, मुगल युग, ब्रिटिश युग, अन्य युग में जो है सल्तनत युग ऐसा है जो अंधकारमय युग है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम दिया गया के बराबर में, जयपुर के बैराट में, सांची में, या फिर विदिशा के बेश नगर में। आपको बताना है भारत में प्राचीनतम यानी वृत्ताकार मंदिर कहाँ पे है।
वृत्ताकार मंदिर की अगर बात होती है तो जो सही जवाब बनता है जयपुर के बैराठ में है, सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया। नाम दिया गया अंग्रेज, चीनी, फ्रांसीसी या फिर अरब। कागज का प्रचलन भारत में किसने स्टार्ट करवाया। आप जानते हैं कागज अरब वालों ने स्टार्ट करवाया, तो सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है 1925 से 45 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में असित कुमार हालधर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। उनके अवकाश ग्रहण करने से दूसरे प्रधानाचार्य कौन आते हैं, ये आपको बताना है। दूसरे प्रधानाचार्य याद रखिएगा ललित मोहन सेन आएंगे। नाम तो 4 दिया गया, सुधीर रंजन खासगीर, विश्वेश्वर सेन, रणवीर सिंह, ललित मोहन सेन। सही जवाब ललित मोहन सेन बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होंगे। सही जवाब 124 के साथ 2। पूछा जा रहा है मित्रों गंगा अवतरण मूर्तिकला किस काल की है। चोल काल की, पल्लव काल की, होयसाल काल की या फिर पांड्य काल की। गंगा अवतरण मूर्तिकला आपसे पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पल्लव काल आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स होगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला के समालोचक हैं। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, जगदम्बा देवी, भूरीबाई या फिर रमेश्वरी देवी। आपको बताना है प्रख्यात जो है भारतीय कला समालोचक कौन है। समालोचक की बात होती है तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बनेगी आंसर। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अब ओवरऑल बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। इस प्रैक्टिस पेपर 19 में आपने 125 में कितना अंक अचीव किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मित्रों के बीच शेयर कर देना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।